हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 में। तो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, आपको मेरे पीछे समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अभी। हमारे भारत का इतिहास जो है मतलब इंडियन हिस्ट्री जो है, वो करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हमारे जीए की या जीएस की? तो यार ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्स्ड पार्ट रहता है ये स्टैटिक का और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी थोड़े से रहते हैं। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन एम जो है वो हमारा क्या है? ये जो पहली क्लास है क्लास 1 रहने वाली है, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री ये हम लोग करने वाले हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास, ये हम लोग इस वीडियो में आज जो है करने वाले हैं। बेसिक आज आपको बता दूंगा और उसके आगे के जैसे जैसे आपके टॉपिक्स चलते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ भी आता जाएगा कि हमारा भारत का इतिहास किस तरीके से डेवलप हुआ, क्या उसके अंदर जो है चेंजेस आए। ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेसिकली एक दो पॉइंट्स होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हिस्ट्री बनती कैसे है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, कैसे बोल सकते हैं कि मिडेवल का पार्ट है, और कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि ये मॉडर्न का पार्ट है, जो कि हिस्ट्री के 3 हिस्से हमने बनाए हैं। तो यार देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? अब हमें कोई हिस्ट्री जाननी है, तो हमें बेसिकली क्या पॉइंट पॉइंट चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए? हमें चाहिए कि हम लोग उसको कैसी रिटन फॉर्म के अंदर पढ़ पाएँ। तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो हम जिसको पढ़ पा रहे हैं, या वो इतिहास जिसका हमें कुछ पता है, ठीक है? अब पढ़ने के लिए 2 तरीके चाहिए, हमें पुरानी बातें जानने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो हमें रिटन चाहिए, ठीक है? या फिर हमें फॉसिल्स चाहिए। फॉसिल्स मतलब जिसको हम लोग अवशेष बोलते हैं, ठीक है? और रिटन में आप सभी को पता है कि जो चीजें लिखी हुई हो। फॉसिल्स में मतलब हमें अवशेष चाहिए, या तो हमें कोई पुराने अवशेष मिले, दबे हुए लोगों की, उनकी हड्डियां, उनके कल्चर, उनकी जो सिविलाइजेशंस है, उनकी सभ्यताएं हैं, या तो हमें वो मिले, या फिर हमें क्या मिले? रिटन कंटेंट मिले। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग उसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इस वजह से हमने क्या किया? हिस्ट्री को आगे फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले भाग की बात करें, अब थोड़ा-सा माइंड मैप के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब माइंड मैप मैं आपको यहीं क्लास में ही बनवाऊँगा। हिस्ट्री की बात अगर करते हैं, तो हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इतिहास की अगर बात करते हैं, तो इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भाग कौन से हैं? 3 भाग कौन-कौन से हैं? एक हमारा है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। दूसरा हमारे पास कौन-सा है? मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत, ठीक है? तीसरा हमारे पास कौन-सा है यहाँ पे? मॉडर्न हिस्ट्री, या हम इसको बोल सकते हैं आधुनिक भारत, ठीक है? 3 टुकड़ों में हम लोगों ने हमारे इतिहास को हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, और इन तीनों टुकड़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई एंशिएंट हिस्ट्री की, तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 पॉइंट्स आते हैं। 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा-सा सेट कर लेता हूँ। हमारे पास इतिहास पढ़ने के लिए जो 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर इसकी टाइमलाइन, ठीक है? इसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा वैरी करती है। इसकी नहीं मतलब पूरे इतिहास की टाइमलाइन जो है वैरी करती है, लेकिन हम लोग सभी टाइमलाइन्स को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली टाइमलाइन देख लेते हैं। पहली टाइमलाइन जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये कहाँ से है? ये आइस एज से शुरू हो रही है। या जो बर्फ का टाइम था, जब पूरी दुनिया के ऊपर बर्फ थी, उस टाइम से जो है आइस एज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को ही पढ़ते हैं, और इसको हम लोग जनरली हम लोग लेकर जाते हैं 7th सेंचुरी बीसी तक, ठीक है? यहाँ तक लेकर चलते हैं। उसके बाद हम लोग किस पर आते हैं? मिडेवल पर आते हैं। मिडेवल को हम लोग लेकर चलते हैं 7th सेंचुरी
बीसी से लेकर और कहाँ तक लेके चलते हैं 18th सेंचुरी एडी तक। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास आता है आधुनिक भारत, इसको हम लोग लेकर चलते हैं 18th सेंचुरी एडी से लेकर और कहाँ तक चलते हैं हम लोग प्रेजेंट डे तक। अब इतना आपको मैं हिंदी के अंदर पूरा बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस चीज को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग आइस एज से चलते हैं और 7वीं शताब्दी तक चलते हैं। उसके बाद 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी एडी तक हमारा कौन सा होता है, मिडेवल होता है। और मॉडर्न हमारा कौन सा होता है, 18वीं शताब्दी से लेकर आज के दिन तक, प्रेजेंट डे तक जो है हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंदर ही पढ़ते हैं। अब इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हमारा जो एंशिएंट इंडिया था, इसको हम लोग आगे फर्दर 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर उसके अलावा जो हमारा ये मिडेवल वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्लामिक रूल बोलते हैं। इस्लामिक रूल जो है यहाँ पर चल रहा था। और इसके अलावा अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा था, यहाँ पर ब्रिटिश रूल हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि हिस्ट्री को हम लोगों ने किन टुकड़ों में डिवाइड किया, किस तरीके से डिवाइड किया। सबसे ऊपर हमारा एंशिएंट इंडिया आता है, फिर हमारा मिडेवल इंडिया आता है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो। मैं साइड में हो गया, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग इसको आगे फर्दर और डिवाइड जो है करते हुए चलेंगे और हमारा पूरा सिलेबस हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं मेरे भाई। कर लिया नोट। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमारा यहाँ पर एंशियंट इंडिया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो एंशियंट इंडिया का आगे क्या क्या पार्ट्स बनते हैं वो देख लो। एंशियंट इंडिया को भी या एंशियंट हिस्ट्री को भी हम लोगों ने क्या किया, आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया, प्राचीन भारत जो है या प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, आगे दो भागों में और डिवाइड कर दिया। दो भाग कौन कौन से हैं, देखो एक हमारा है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक एक हमारा पार्ट है और दूसरा हमारा कौन सा है, प्रोटो हिस्टोरिक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्री हिस्टोरिक को भी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इसको अगर हम लोग और ज्यादा आपको सिंपल तरीके से बताएं तो प्री हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है जिसके हमें क्या नहीं मिले, यहाँ पे हमारे पास नो रिटन एविडेंस है। ठीक है, इसका हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि इस टाइम पीरियड का या प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज, यहाँ पर कोई कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। जब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक की बात करते हैं तो प्रोटो हिस्टोरिक में हमारे पास लिखित दस्तावेज तो है लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लिखित फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन एविडेंस है हमारे पास, रिटन एविडेंस है हमारे पास और हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर बांट रखा है। इस तरीके से हम लोगों ने दो को इनको डिवाइड कर लिया। अगर इनके टाइमलाइन की भी बात करें, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टाइमलाइन पर क्वेश्चन नहीं आता है।
फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो टाइमलाइन है वो क्या था। इनका जो टाइमलाइन है मेरे भाई, इसको हम लोग लिखते हैं 5 लाख बीसी से लेकर, और कहाँ तक लेकर चलते हैं इसको, इसको हम लोग लेकर चलते हैं जनरली 4000 बीसी तक। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जब इसके टाइमलाइन की बात करते हैं तो 4000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो टाइम है, 1500 बीसी तक का जो टाइम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिटन एविडेंस थे। अब इसको भी हम लोगों ने 2-3 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, वो भी आप देख लो कि प्री हिस्टोरिक के 1-2 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर एक हमारा आता है स्टोन एज, स्टोन एज या फिर पाषाण युग जो है वो हमारा किस में आता है, प्री हिस्टोरिक का पार्ट है। इसके अलावा हमारा जो कॉपर एज है वो भी हमारा इसी का पार्ट है, मतलब कि ताम्र युग जो है, ठीक है, वो हमारा इसी का पार्ट है। और इसमें जब आते हैं तो हमारे पास आ जाता है ब्रोंज एज, ब्रोंज एज, ठीक है, मतलब कि कांस्य युग। या यहां पर हमारा एक और आता है चालकोलिथिक एज भी, जिसको हम लोग चालकोलिथिक एज भी उसको हम बोलते हैं। ये कांस्य युग से बाद का टाइम है, जिसके अंदर हम लोग आगे आपको जैसे जैसे समझ आएगा, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स करते जाएंगे तो आपका डिवीजन जो है बढ़ता जाएगा, आपकी नॉलेज जो है बढ़ती जाएगी। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, आगे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। एक जो है हमारा स्टोन एज है या फिर पाषाण युग है, दूसरा हमारा जो है कॉपर एज है या फिर ताम्र युग है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग, अब आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है वो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग स्टोन एज की बात करते हैं, अब देखो हम लोगों ने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया, मैं आपको एक बार फिर से पूरा ब्रीफ दे देता हूँ। हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया, इसको आप नोट कर लो जल्दी से, साइड में हो जाता हूँ, इसको नोट कर लो। और ये देखो कि हमने हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया। हिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले हिस्ट्री थी, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी पूरा ग्रंथ जिसके अंदर हम लोग मानव के उद्गम से लेकर या उससे पहले से भी लेकर हम लोग आगे जो है हमारे पॉइंट्स जो है करते जाते हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने क्या किया, हिस्ट्री को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। एक थी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत, दूसरा था हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मिडेवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत, और तीसरा था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत। जब हमारी हिस्ट्री 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गई तो हमने क्या किया, उसके जो 3 टुकड़े थे उनको भी आगे डिवाइड किया। तो अब हमारे पास पहली थी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम लोगों ने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। पहला था हमारा प्री हिस्टोरिक और दूसरा था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है। अब प्री हिस्टोरिक कौन सा पीरियड था, जहां पर हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं थे, हम लोग कहां से कैसे उनकी स्टडी कर पा रहे हैं, सिर्फ उनके फॉसिल्स के बेसिस पर, उनके अवशेष जो हमें मिले हैं उसके बेस पर हम लोग बता सकते हैं। और दूसरा हमारा जो था प्रोटो हिस्टोरिक, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है या वो डाटा है मेरे भाई जो हम लोग हमें लिखा हुआ मिला तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो नॉट रीडेबल है या नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग स्टोन एज को भी आगे क्या करते हैं, 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। स्टोन एज को भी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। 3 टुकड़े कौन कौन से हैं, और इसकी जो टाइमलाइन का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी सी चेंज होती है, तो मैं आपको एक्यूरेट डाटा जो है वो भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास आती है स्टोन एज। स्टोन एज को भी हम लोगों ने क्या किया, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। कौन सी है हमारे पास, स्टोन एज या फिर पाषाण युग, इसको हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई, 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। तीनों टुकड़े कौन कौन से हैं देखो आप, एक हमारा पाषाण युग को जब हम लोगों ने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 टुकड़े कौन से बने, पहला हमारा बना पेलियोलिथिक, ठीक है। दूसरा हमारा बना कौन सा,
मीजोलिथिक। और तीसरा हमारा कौन सा बना, नियोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यपाषाण। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पर इतना सा लिखने से आप समझ जाओगे। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये हमारे तीन भाग जो है हम लोगों ने किसके कर लिए, स्टोन एज के कर लिए। अब इन तीनों की भी अलग अलग आपको टाइमलाइन जो है याद रखनी है। तीनों की टाइमलाइन की बात करें तो हमारा पैलियोलिथिक जो होता है, इसको हम लोग कहाँ से लेकर चलते हैं, 5 लाख बीसी से लेकर। इसके टाइमलाइन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या है इसकी, तीनों की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। इसकी है 5 लाख बीसी से लेकर और कहाँ तक है ये, 10,000 बीसी तक। मतलब यहाँ पर कौन सी थी हमारी, यहाँ पर जनरली हमारी आइस एज हमारी कंप्लीट हो जाती है। या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, वो भी इसी को ही बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओल्ड स्टोन एज की टाइमिंग क्या है, टाइमलाइन क्या है, तो वो आपको जब बतानी हो तो हम लोग ये जो है कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक और जो है कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन है। कुछ बुक्स के अंदर और कुछ एग्जाम्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि इसकी जो टाइमलाइन है वो कौन सी है हमारे पास, इसकी टाइमलाइन है 5 लाख बीसी से लेकर और आपकी 8,000 बीसी तक। अब ये वाला जो है कई बार आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इन दोनों में से एक दिया होगा। तो कुछ एग्जाम्स इसको मानते हैं और कुछ एग्जाम्स इसको मानते हैं। आपको दोनों जो है याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, मीजोलिथिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज भी इसको जो है बोलते हैं। इसकी टाइमलाइन भी बहुत सारी है, बहुत सारा इसमें वेरी करता रहता है। तो इसमें 3 टाइमलाइन हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। पहली हमारी आती है 9,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइमलाइन इसकी जो है वो कौन कौन सी है, दूसरी टाइमलाइन इसकी कौन सी है, वो हमारे पास है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। ये वाली भी कई एग्जाम्स के अंदर आती है। और एक और रेफरेंस टाइमलाइन इसकी जो है वो कौन सी है, 12,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। इसको भी एक जो है एक कंफ्यूजन के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं मैं आपको कि ये जो टाइमलाइन है वो आपकी क्या है, 12,000 बीसी से लेकर और 8,000 बीसी तक। और ये वाली जो टाइमलाइन है जो मैंने सबसे लास्ट में आपके लिए लिखी है, वो टाइमलाइन कौन सी है, जो कि एसएससी एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट पूछते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एसएससी इसको जो है टाइमलाइन मानता है किसकी, मीजोलिथिक की। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक एग्जाम इसमें अलग अलग जो है टाइमलाइन मानता है। उसके बाद देखो मेरे भाई, तीसरा आता है हमारे पास नियोलिथिक। नियोलिथिक भी आगे, इसकी भी 2 टाइमलाइन है और यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्योंकि क्या था, ये हमारे पास यहाँ पर कोई रिटन एविडेंस, यहाँ पर नो रिटन एविडेंस। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लिखित में तो है नहीं, और लिखित में नहीं है तो हमें जैसे जैसे मिलता जाता है हम लोग उसकी टाइमलाइन को चेंज करते जाते हैं। हम कभी जो है एक कोई हमें नया फॉसिल मिला, हम लोग उसको क्या करते हैं, मेसोलिथिक का मान लेते हैं, क्योंकि वो मेसोलिथिक कल्चर को रिलेट कर रहा था। लेकिन हो सकता है कि वो कल्चर से बाद का हो, कोई व्यक्ति अपने आप को अपडेट ना किया हो और वो नियोलिथिक का हो। तो नियोलिथिक की भी टाइमलाइन जो है थोड़ी सी वेरी करती रहती है। टाइमलाइन इसकी क्या क्या है देखो, एक तो हमारे पास है 7,000 बीसी से लेकर और 4,000 बीसी तक। ये हम लोग नियोलिथिक की टाइमलाइन जो है मानते हैं। सॉरी, 4,000 नहीं, 1,000 बीसी तक। 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक जो टाइमलाइन है उसको हम लोग क्या मानते हैं, नियोलिथिक मानते हैं। और दूसरी इसके अंदर टाइमलाइन क्या है,
दूसरी टाइमलाइन यहाँ पर क्या हो सकती है, वो देखो आप, दूसरी टाइमलाइन यहाँ की जो है वो कौन-सी है, 4000 बीसी से लेकर और 2500 2500 बीसी तक जो टाइमलाइन जिसको हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग क्या मानते हैं, नियोलिथिक मानते हैं। अब ये क्यों मानी जाती है इसके बारे में बता दूं, तो ये टाइमलाइन इस वजह से मानी जाती है क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा आईवीसी शुरू हो जाता है, तो इस वजह से इसको नियोलिथिक की नई टाइमलाइन मानते हैं और इसके अंदर ऐसा कुछ जो है ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। अब इन्हीं के अंदर टाइमलाइन तो मैंने आपको बता दिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। देखो जब आपकी टाइमलाइन यहाँ पर हो जाती है, आप इस चीज से जब इस चीज को समझ रहे हो कि आपको तीन तीन देखो कितनी टाइमलाइन होगी, आपके पास पैलियोलिथिक की 2 टाइमलाइन हो गई है, मेसोलिथिक की 3 हो गई और नियोलिथिक की आपके पास 2 टाइमलाइन होगी और ये सारे कंफ्यूजिंग नंबर्स हैं, लेकिन आपको चाहे इनको घोल के पीना हो लेकिन आपको पीना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग आते हैं ये हमारा टॉपिक आज ऑलमोस्ट यहीं कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी कोई भी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा हो, क्योंकि जब सॉरी आधे घंटे से ज़्यादा हो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आपको बर्डन फील होगा कि यार इतना सारा हम लोग कैसे याद करेंगे, इतने पॉइंट्स हम लोग कहाँ से लाएँगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका जो कम ये जो पॉइंट है कि आपको स्टोन एज का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साइट्स आपको बताने के लिए देखो हम लोग इसको 3 टुकड़ों में फिर से डिवाइड कर लेते हैं। कौन-कौन से टुकड़े हमारे पास? एक हमारा है पैलियोलिथिक, एक हमारा है मेसोलिथिक और तीसरा हमारा है नियोलिथिक। ठीक है, मैंने इनको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी, किसके पार्ट है ये तीनों वो भी आपको पता है। और अब जो है हम इसके बारे में थोड़ा-सा आपको सबसे पहले पैलियोलिथिक के बारे में देख लेते हैं कि पैलियोलिथिक क्या था हमारे पास। तो पैलियोलिथिक के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। हम तो तीनों के अंदर स्टोन टूल का यूज़ जो है आदि मानव के तौर पर करते थे। तो पैलियोलिथिक के अंदर यहाँ पर क्या था, स्टोन टूल्स थे, आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था किसका, फायर का, या यहाँ पर क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ही सारी जो कुछ दिनों तक ट्रेंड चला था कि क्या जरूरत थी, किसको चुल मची थी कि हम लोग डेवलप हो, तो वो डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हो गई थी। तो अब जो कोसना है वो यहाँ से कोसना शुरू करो। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही आग की खोज कर ली थी तो हमारे पास पेंटिंग्स भी बनने लग गई थी। इसी टाइम पीरियड के अंदर हम लोग जो है टूल्स का भी यूज करने लग गए थे। अब टूल्स हमारे जो पहले स्टोन टूल्स थे ये कैसे होते थे, सिंपल होते थे। सिंपल मतलब सीधा पत्थर था और उससे खोद खोद के हमने जो है काम शुरू कर दिया। जब हमारे टूल्स बिल्कुल सिंपल थे तो हम लोगों ने क्या किया, और नए टूल्स बनाना यहाँ पर शुरू किया। तो कौन कौन से टूल्स बनाए थे हम लोगों ने, एक तो बनाया था हमने हैंड एक्सेस, दूसरा हमने बनाया था क्लीवर्स और तीसरा हमने बनाया था स्क्रैपर। हम लोगों ने 3 टूल्स बनाए थे। यहाँ पर टूल्स की बात करें तो 3 टूल्स हम लोगों ने जो है बना लिए थे। एक तो हमारा हो गया था हैंड एक्सेस, दूसरा हमारा हो गया था क्लीवर और तीसरा हमारा हो गया था स्क्रैपर। ठीक है, ये 3 टूल्स हम लोगों ने जो है बना लिए थे किस टाइम पर, पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, हम लोगों ने एक आर्ट परफॉर्म भी किया हुआ है, मतलब एक आर्ट भी है यहाँ का। कौन सा आर्ट है यहाँ का, भीमबेटका आर्ट, TKA भीमबेटका आर्ट। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद देखो जब हम लोग सेकंड पर आते हैं तो सेकंड हमारा कौन सा है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक की टाइमलाइन आपको पता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हम लोगों ने शुरू कर दिया था। यहाँ पर क्या था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
ठीक है, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया था। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर पशुपालन जो है, वो हमारा शुरू हो गया था। कहाँ पर हुआ था? एक तो हमारा था आदमगढ़। आदमगढ़ में हम लोगों ने पशुओं का जो पालन है, वो हम लोगों ने शुरू कर लिया था। दूसरा हमारा था, कौन-सा था? बागौर। यहाँ पर भी पशुपालन के एविडेंस जो है मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है आपका? आदमगढ़ आपका जो है एमपी के अंदर है या मध्य प्रदेश के अंदर है। और दूसरा बागौर कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ये दो जो है हमें साइट्स मिली है जो मेसोलिथिक को जो है रिलेट करती है। तीसरा हमारा जो आता है वो कौन सा है यहाँ पर? नियोलिथिक। नियोलिथिक में हम लोग थोड़े से डेवलप हो गए थे, अपने आप को थोड़ा सा सुधारने लगे थे, तो हम लोगों ने क्या किया? पॉलिश करना शुरू किया। किसको पॉलिश करना शुरू किया? स्टोन टूल्स को। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का जो है हम लोगों ने यूज किया। क्या किया हम लोगों ने? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। ठीक है, हम लोगों ने पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज किया। हमारे जो स्टोन टूल्स थे वो थोड़े से डेवलप होने लगे, उनको हम लोग तीखा करने लगे, घिसने लगे। और इस यहीं पर क्या हुआ था? यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हुआ था किसका? होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस जो हमारी जैसी शेप थी, हम लोग दो पैरों पर चलने लगे, हमारे जैसी शेप थी। मतलब ये आप रिलेट करके चल सकते हो कि जब आदि मानव थे और वहां से हम लोगों ने किस किस चीज को जो है शुरू किया। यहाँ पर क्या शुरू हो गया था? एग्रीकल्चर मेरे भाई शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर किस किस चीज का हो गया था? व्हीट का हो गया था, मतलब दालें जो है हम लोगों ने शुरू कर दी थी। और कॉटन का भी हम लोगों ने एग्रीकल्चर यहाँ पर शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हार्वेस्टिंग के एविडेंस मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? कोल दिवा के अंदर। साइट्स की बात करते हैं तो एक हमारी इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है? कोल दिवा। कहाँ पर है ये? यूपी के अंदर है। यहाँ पर क्या मिला? हार्वेस्टिंग के एविडेंस जो है हमें मिले हैं। दूसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ की, वो कौन सी है? गुफ कराल। गुफ कराल कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहां पर क्या मिला था? डॉग मिला था, ब्रीड। किसके साथ? अपने मालिक के साथ, अपने मास्टर के साथ। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला सेशन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया है कि हम लोगों ने अभी तक जो है हिस्ट्री के बारे में देख लिया कि हिस्ट्री कैसे हम लोगों ने डेवलप की, किस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री को बनाया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने देख लिए, किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। स्टोन एज में हम लोगों ने देख लिया, एंशिएंट हिस्ट्री के 3 टुकड़े किए। फिर उसके बाद स्टोन एज आया, स्टोन एज के हम लोगों ने 3 टुकड़े किए। ये था हिस्ट्री का पहला सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।